मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश सीधी स्वर्ग से आया है। यह कोई साधारण वचन नहीं है। यह एक ऐसा जीवित संदेश है जो आपके घर, आपके परिवार, आपके पूरी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग की रोशनी पृथ्वी पर उतरी है और कह रही है, मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का अंधकार समाप्त हुआ। अब आशीष और समृद्धि का समय आ गया है। आज प्रभु यीशु स्वयं आपके द्वार पर खड़े हैं, आपके जीवन की हर ठहराव की गति देने, आपके हर अधूरे सपने को पूरा करने, आपके हर एक दुख और तकलीफ को दूर करने आए हैं। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय, मैं तुझे भूल नहीं गया हूँ। मैं तेरे आंसुओं को गिनता हूँ, तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ और अब मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत करने आया हूँ। जो आंसू तूने रातों में बहाए, अब वही तेरे गालों पर मुस्कान बनकर चमकेंगे। जो तकलीफ तूने सहन की, अब वही तेरा अनुभव तुझे और बुद्धि और आशीष का मार्ग दिखाएगा। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे, अब वही दरवाजे स्वर्ग के हाथों से खुलेंगे। आज परमेश्वर कह रहे हैं, अब मैं तेरे घर में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं तेरी रसोई में आशीष भर रहा हूँ, तेरे कामों में सफलता दे रहा हूँ, तेरे परिवार में शांति और प्रेम स्थापित कर रहा हूँ। अब कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु जब घर में आते हैं तब अंधकार बाहर भाग जाता है। भाइयों, जब यीशु बोलते हैं तो रुकावटें हट जाती है। जब यीशु आशीष देते हैं तो जो असंभव था वह भी संभव हो जाता है। आज वह कह रहे हैं, मैं तेरी हर रुकावट को आशीष में बदल दूंगा। जो लोग तुझ पर हंसे थे, वे तेरी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। मैं तुझे ऐसा उठाऊंगा कि तू अपने क्षेत्र में चमक उठेगा। अब से तू जहाँ भी कदम रखेगा वहाँ कृपा उतरेगी। तेरे हाथों में जो भी काम होगा वह सफल होगा। तेरी जेब में जो भी कमी थी वह अब बरकत से भर जाएगी। तेरे घर की दीवारें अब गवाही देंगी कि यह प्रभु का निवास है। आज प्रभु तेरे जीवन की हर दिशा में परिवर्तन ला रहे हैं। तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तेरे मन में शांति आएगी, तेरे परिवार में एकता बनेगी और तेरे कामों में आशीष बढ़ेगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी, तेरी किस्मत अब मुस्कुराएगी, तेरा नाम अब ऊंचा होगा, क्योंकि स्वर्ग अब तेरे पक्ष में खड़ा है। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तेरा मान बढ़ाऊंगा, मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी न था। अब तेरी राह में कोई अंधकार नहीं रहेगा। तेरे कदम अब आत्मविश्वास से चलेंगे और तेरे जीवन में जो अभाव था वह अब समृद्धि में बदल जाएगा। तू जो खो चुका है, मैं तुझे उसका दूना लौटाऊंगा। जो अवसर तुझसे छीन गए थे, मैं उन्हें नए रूप में वापस लाऊंगा। जो तूने खोया, मैं तुझे उससे अधिक दूंगा, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूँ जो राख से राज्य बनाता हूँ और आंसुओं से मुस्कान रचता हूँ। अब समय है विश्वास करने का, अब समय है सिर झुकाने का और कहना, प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। तू मेरे जीवन का नियंत्रण ले, मुझे आशीष दे, मेरी राहें सीधी कर। जैसा ही तू यह बोलेगा, तेरे घर का वातावरण बदलेगा। जहाँ कल निराशा थी वहाँ अब उम्मीद की खुशबू फैलेगी। जहाँ तंगी थी वहाँ अब समृद्धि बहने लगेगी। जहाँ विवाद था वहाँ अब प्रेम और मेलजोल की ध्वनि सुनाई देगी। तेरे बच्चे सफल होंगे, तेरे कामों में वृद्धि होंगी, तेरे जेब में आशीष टिकेगी और तेरे जीवन में ऐसी बरकत आएगी कि लोग पूछेंगे, यह कैसे हुआ? तब तू मुस्कुरा कर कहेगा, यह मेरे प्रभु यीशु की कृपा है।
जो भी यह संदेश सुन रहा है, आज तेरे जीवन में परमेश्वर का स्पर्श उतर रहा है। तेरे घर पर अब शांति का प्रभात हो रहा है। तेरी आंखों में अब डर नहीं, विश्वास है। तेरे मन में अब बोझ नहीं, शांति है। तेरे जीवन में अब रुकावट नहीं, आशीष का प्रवाह है। अब कहो, धन्यवाद प्रभु यीशु, आज तू मेरे घर में आया है। मेरे परिवार में तूने शांति दी, मेरे कामों में तूने सफलता दी, मेरे जीवन में तूने समृद्धि दी। अब मैं तेरे नाम में उठ खड़ा हो रहा हूँ, आशीषित होकर, विजयी होकर, सफल होकर। अब तेरा समय आ गया है। यह तेरी बरकत की सुबह है, यह तेरी सफलता की शुरुआत है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया चमत्कार होगा, क्योंकि प्रभु यीशु तेरा साथ दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह संदेश परमेश्वर की कृपा से भरा है। क्या केवल शब्द नहीं, बल्कि आशीष की वर्षा है। स्वर्ग से एक आवाज आई है जो कहती है, मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में स्थिरता का मौसम आ गया है। अब वह समय चला गया जब तू बार बार गिरता था, जब तेरी मेहनत का फल अधूरा रह जाता था, जब हर कदम पर रुकावटें आती थी, जब सफलता तेरे सामने होकर भी तेरे हाथ से फिसल जाती थी। अब प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझे एक नई नींव दे रहा हूँ। मैं तेरे जीवन को स्थिर कर रहा हूँ, तेरे कामों को दिशा दे रहा हूँ और तेरे मन को शांति से भर रहा हूँ। अब तेरे कदम डगमगाएंगे नहीं, अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब जो काम तू शुरू करेगा वह सफलता के मुकाम तक पहुँचेगा। प्रभु का वचन कहता है, धर्मी के घर में बरकत होती है और उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए आज जो तू सुन रहा है, यह तेरे लिए एक भविष्यवाणी है। अब तू हर क्षेत्र में बढ़ेगा। तेरे पास जो थोड़ा था वह अब अधिक हो जाएगा। तेरे हाथ जो खाली थे और वे आशीष से भर जाएंगे। तेरा व्यवसाय उठेगा, तेरे खेतों में फल लगेगा, तेरे घर में धन धान्य की बरकत होगी, तेरे परिवार में मेल मिलाप और सुख का नाद बजेगा। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे बच्चे तरक्की करेंगे, तेरे शत्रु तेरे सामने शांत हो जाएंगे और जो लोग तेरे खिलाफ थे वही अब तेरी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि अब प्रभु यीशु तेरा नेतृत्व कर रहे हैं। वह कह रहे हैं, तू मत डर, मैं तेरे आगे चल रहा हूँ। मैं तेरे शत्रुओं को तुझसे पहले झुका दूंगा, मैं तेरा मार्ग साफ कर दूंगा। तू बस मुझ पर भरोसा रख। भरोसा करना सबसे बड़ा आशीष का बीज है। जब तू भरोसा करता है तो परमेश्वर कार्य करता है। जब तू कहता है, हे प्रभु मैं नहीं, तू कर, तब स्वर्ग स्वयं तेरे पक्ष में उतर आता है। आज जो भी यह संदेश सुन रहा है, प्रभु तेरे हाथों में समृद्धि रख रहे हैं, तेरी आंखों में नई दृष्टि दे रहे हैं, तेरे मन में नई शक्ति भर रहे हैं और तेरे जीवन में एक नई कहानी लिख रहे हैं, जिसमें तू अपरिचित नहीं बल्कि विजेता है। आज प्रभु कह रहे हैं, अब मैं तुझे स्थिर करूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा, तू सही निर्णय ले सके, तुझे अवसर दूंगा, तू अपने जीवन को उठा सके और तुझे अनुग्रह दूंगा कि तेरा हर दिन चमक उठे। तेरा बैंक खाता भरेगा, तेरा व्यवसाय बढ़ेगा, तेरा सम्मान बढ़ेगा और तेरे जीवन में ऐसी स्थिरता आएगी जो कभी नहीं हिलेगी। तेरे काम में लाभ होगा, तेरे निर्णय सफल होंगे, तेरे मार्ग सरल होंगे और तेरे दिन आशीष से भरे रहेंगे। हे प्रभु यीशु, जो यह संदेश सुन रहा है उसके जीवन को आशीष से भर दीजिए, उसके घर में स्थिरता दीजिए, उसके कामों में सफलता दीजिए, उसके मन में शांति और आत्मा में विश्वास दीजिए। जो भी कमी है उसे पूर्ण कर दीजिए, जो भी रुकावट है उसे हटा दीजिए, जो भी डर है उसे मिटा दीजिए,
क्योंकि अब यह जीवन तेरे अधीन है और जब तू साथ होता है तो असफलता असंभव हो जाती है। अब तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। अब तू गिर नहीं रहा, उठ रहा है। अब तू हार नहीं रहा, जीत रहा है। अब तू थक नहीं रहा, खेल रहा है, क्योंकि अब तेरा मार्ग प्रकाश से भर गया है। तेरे कदमों के नीचे सफलता का मार्ग है। तेरे हाथों में आशीष की डोर है। तेरे माथे पर कृपा की ज्योति है और तेरे घर के द्वार में अब लिखा है, यह घर प्रभु की उपस्थिति से धन्य है। अब बोलो, धन्यवाद प्रभु यीशु। अब मेरा जीवन स्थिर है, मेरे कामों में सफलता है, मेरे परिवार में शांति है और मेरे घर में तेरा निवास है। अब तू निश्चिंत रह, जो तूने मांगा था अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। जो तूने खोया था अब वह कई गुना होकर लौटेगा, क्योंकि तू परमेश्वर के समय में है और तू उसका समय हमेशा सिद्ध होता है। अब यह संदेश तेरे लिए बरकत का प्रमाण बने, आज के दिन तेरे लिए नई शुरुआत बने और जो तेरा कल सफलता की कहानी बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने अपने सपनों को अधूरा देखा, जिन्होंने कई बार कहा, हे प्रभु कब तक प्रतीक्षा करूं, और आज स्वर्ग से आवाज आ रही है, अब तेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई, अब अवसर का द्वार खुल गया। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर तेरे लिए वह रास्ते खोल रहे हैं जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। जहाँ तुझे नजर नहीं आता था कोई मार्ग, वही अब एक नया द्वार खुलने वाला है। जहाँ तूने हार मान ली थी वहीं से अब तेरी गवाही शुरू होगी। प्रभु कह रहे हैं, तू मेरा प्रिय है, मैंने तेरी मेहनत देखी है, तेरे आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थनाएं सुनी हैं। अब मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे, सचमुच इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का हाथ है। अब तू देखेगा कि जो दरवाजे बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे, जो रिश्ते टूट गए थे वे खुद ब खुद सुधरने लगेंगे, जो रास्ते बंद हो गए थे वहाँ अवसरों की रोशनी फैल जाएगी। तेरे जीवन में वह दृश्य कृपा उतर रही है, वह कृपा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे पर उसका प्रभाव सब देखेंगे। तू बिना बोले भी आशीषित देखेगा, तेरी उपस्थिति में भी शांति महसूस होगी, तेरी आवाज में अब प्रभु की सामर्थ्य गूंजेगी। तेरे हर प्रयास में अब चमत्कार जुड़ेगा, जो तू बोलेगा वह फलित होगा, जो तू सोचेगा वह घटित होगा, क्योंकि अब तू परमेश्वर के आशीष क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अब तेरा हर दिन नया अवसर लेकर आएगा। जहाँ पहले बाधाएं थी वहाँ अब रास्ते खुलेंगे, जहाँ सफलता थी वहाँ सफलता की बयार चलेगी, जहाँ चिंता थी वहाँ अब चैन और आनंद बसेगा। प्रभु तेरे चारों ओर कृपा की बाढ़ खड़ी कर रहे हैं। कोई नकारात्मकता अब तुझे छू ना पाएगी, कोई बुरा विचार तुझे नीचे नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि अब तू उनके संरक्षण में है जो मृत्यु पर भी विजयी हैं। आज यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे नई शुरुआत दे रहा हूँ, तेरे कामों में नई चमक दे रहा हूँ, तेरे विचार में नई सृजनशीलता दे रहा हूँ, तेरे जीवन में वह गति दे रहा हूँ जो केवल मेरे चुने हुए लोगों के पास होती है। अब तेरे जीवन का हर दिन एक साक्षी बनेगा, तेरी हर सुबह एक अवसर बनेगी, तेरा हर निर्णय बुद्धि से भरा होगा और तेरे हर काम स्वर्ग की योजना छिपी रहे होगी। तेरी जेब में अब केवल पैसे नहीं आशीष का प्रवाह रहेगा, तेरे कामों में केवल मेहनत नहीं दिव्य फल रहेगा, तेरे घर में केवल लोग नहीं
परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। अब जो तेरे खिलाफ बोलेगा वह तेरे सामने झुकेगा। जो तुझे नीचा दिखाना चाहता था वह तेरी उन्नति को देखकर चकित रह जाएगा। हे प्रभु यीशु, जो यह संदेश सुन रहा है वो उसे तेरे अदृश्य कृपा से ढक दीजिए। उसे वह अवसर दीजिए जो बंद था, उसे वह सफलता जीत दीजिए जिसकी उसने केवल कल्पना की थी। उसे वह आशीष दीजिए जो दूसरों के लिए मिसाल बने। हे प्रभु, उसके घर में नई हवा बहने दीजिए। उसके परिवार में मेल मिलाप भर दीजिए। उसके हृदय में विश्वास और शांति स्थापित कीजिए और उसके जीवन में हर दिन नया अध्याय लिख दीजिए, जहाँ हर पन्ने पर केवल कृपा, बरकत और सफलता लिखा हो। आज तू जिस देश में देखेगा उसे आशीष दिखाई देगी। जिस व्यक्ति से मिलेगा वह तेरा सहायक बनेगा। जिस काम को हाथ लगाएगा वह उन्नति में बदलेगा, क्योंकि अब प्रभु तेरा साथ दे रहे हैं। अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे साथ स्वर्ग की सेना चल रही है। अब तू उस प्रकाश में चल रहा है जहाँ भय का कोई स्थान नहीं, जहाँ कमी का कोई नाम नहीं, जहाँ सफलता का कोई निशान नहीं। तेरा हर दिन अब एक नया उत्साह है। तेरी हर सांस अब आभार की प्रार्थना है। तेरा हर कदम अब साक्षी है कि यीशु जीवित है और वह मेरे साथ है। अब सिर झुकाकर बोलो, धन्यवाद प्रभु, तेरे अदृश्य हाथों ने मेरे जीवन को संवारा है। तेरी कृपा से मैं बढ़ रहा हूँ, तेरी उपस्थिति से मैं चमक रहा हूँ और तेरी आशीष मेरे हर दिन नया हो रहा है। अब तेरा समय बदल गया है। अब तू केवल जीवित नहीं, हासिफित है। अब तू केवल मेहनत नहीं, चमक है। अब तू केवल इंसान नहीं, गवाही है, क्योंकि तू प्रभु यीशु की योजना का हिस्सा है और उसकी योजना कभी असफल नहीं होती। मेरे प्रियों और भाइयों और बहनों, आज यह संदेश बहुत विशेष उद्देश्य है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है जो तेरे स्वस्थता और सुरक्षा से सीधा जुड़ा है। आज प्रभु स्वयं कह रहे हैं, मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। कोई बीमारी, कोई संकट, कोई अंधकार तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है। हाँ मेरे प्रियों, आज प्रभु तेरे जीवन के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच खड़ा कर रहे हैं। या वह कवच है जिसे कोई शत्रु तोड़ नहीं सकता, कोई बुरी नजर भेद नहीं सकता, कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर सकती। जहाँ पहले तू चिंता करता था अब वहाँ शांति होगी। जहाँ तू कमजोर महसूस करता था अब वहाँ सामर्थ्य की लहर उठेगी, क्योंकि अब तेरे जीवन की डोर तेरे नहीं, यीशु मसीह के हाथों में है। प्रभु कह रहे हैं, तू जिस दर्द से गुजरा अब मैं उसे समाप्त कर रहा हूँ। इस बीमारी से लड़ा अब मैं उसे जड़ से मिटा रहा हूँ। तू जिस डर से घिरा था अब मैं उसे भगा रहा हूँ। मैं तुझे नया जीवन दे रहा हूँ, नई शक्ति दे रहा हूँ, नई आत्मा दे रहा हूँ। अब तेरी देह में दिव्य स्वस्थता का प्रभाव होगा। तेरे खून के हर बूंद में मेरा स्पर्श होगा। तेरे शरीर के हर नस में मेरी सामर्थ्य दौड़ेगी। तेरा मन की हर चिंता अब शांति में बदल जाएगी। मेरे प्रिय भाइयों, बीमारी नहीं रहेगा, क्योंकि तू उस परमेश्वर की छाया में रहता है जो चंगाई देने वाला है। वह परमेश्वर जो अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है, मृतकों को जीवित करता है, वही आज तुझसे कह रहा है, तू स्वस्थ हो जा। तेरे घर के वातावरण से अब हर नकारात्मकता निकल रही है। हर बुरा प्रभाव, हर साप, हर भय, हर तेरे जीवन से दूर जा रहा है, क्योंकि जहाँ प्रभु का नाम लिया जाता है वह अंधकार टिक नहीं सकता। अब प्रभु तेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं, तेरे माथे पर उनका आशीष उतर रहा है, तेरी आत्मा में नया जीवन भर रहा है। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, अब तू उठेगा, मुस्कुराएगा, चमकेगा। प्रभु तेरे भीतर का काम कर रहे हैं। यीशु कह रहे हैं,
मैं तुझे न केवल स्वस्थ करूंगा बल्कि तुझे शक्ति और सामर्थ्य का स्रोत बना दूंगा। तेरे भीतर जो थकावट है उसे मैं मिटा दूंगा। तेरे जीवन से हर अंधकार निकाल दूंगा और तेरी आत्मा को अपने प्रकाश से भर दूंगा। अब तेरे घर में बीमारी नहीं बल्कि चंगाई का वातावरण रहेगा। अब तेरे परिवार में चिंता नहीं बल्कि प्रभु की शांति बसेगी। अब तेरे बच्चों पर भय नहीं बल्कि आशीष का कवच रहेगा। जो दवाइयाँ असर नहीं कर रही अब वे प्रभु की कृपा से असर करेगी। जो इलाज काम नहीं कर रहा था अब वह प्रभु की शक्ति से कारागार होगा, क्योंकि वह कह रहे हैं मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ, मैं जीवन का जीवन हूँ। हे प्रभु यीशु, या जो संदेश सुन रहा है उसके शरीर को तू छू ले, उसकी बीमारी को दूर कर दे, उसके दर्द को मिटा दे, उसकी आत्मा को शांति दे और उसके जीवन में स्थायी स्वस्थ और शक्ति दे। जहाँ कमजोरी है वह सामर्थ्य दे, जहाँ निराशा है वहाँ आशा दे, जहाँ भय है वहाँ विश्वास दे, जहाँ आंसू है वहाँ हंसी दे, क्योंकि वही प्रभु है जो राख से जीवन बनाता है, टूटे दिलों को जोड़ता है और खोयों को फिर से उठाता है। अब तेरे चरणों चारों ओर अदृश्य स्वर्गदूत खड़े हैं, वे तेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तू सोता है वे पहरा देते हैं, जब तू चलता है वे तेरा मार्ग साफ करते हैं, जब तू बोलता है वे तेरी आवाज को आशीषित करते हैं। अब कोई दुर्घटना, कोई हानि, कोई अनहोनी तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि अब तो परमेश्वर की सुरक्षा रेखा में है। अब बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे हाथों ने मुझे सुरक्षित रखा है। तू मेरा ढाल है, तू मेरा बल है, तू मेरे चिकित्सक है, तू मेरा उद्धार करता है। अब मैं तेरे नाम में स्वस्थ और शांत और आशीषित हूँ। अब तू चिंता मत कर, तेरा शरीर प्रभु का मंदिर है, तेरा मन प्रभु का निवास है, तेरा जीवन प्रभु की गवाही है। अब जो तेरे गिरेगा वह तेरी आशीष का सीढ़ी बन जाएगा, जो तुझे गिराना चाहेगा वह तुझे ऊंचा उठाने का कारण बनेगा, क्योंकि अब प्रभु तेरा प्रहारी है। वह तेरे आगे चलेगा, तेरे पीछे पहरा देगा, तेरे बाएं तेरे दाएं स्वर्गदूत खड़ा रहेगा और तू सुरक्षित रहेगा। हर पल, हर दिन, हर सांस में अब तू कहे प्रभु यीशु तू मेरे जीवन का रक्षक है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तेरे साथ मैं कुछ भी नहीं, तेरे साथ मैं सब कुछ हूँ। जय मसीह। आमीन, आमीन, आमीन।